अच्छा, एक चीज़ और आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिल रही है जिसमें साधु संत जो हैं वो नाराज़ हो जा रहे हैं, चिमटे से पीट रहे हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है। तो क्या जो ये गुस्सा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? दोस्तों, एक माँ बाप अपनी पूरी मेहनत से अपनी पूरी जमा पूंजी अपने बेटे की पढ़ाई में लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इकलौता बेटा जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छा था और हमेशा से वो टॉप करता था। दोस्तों, मुंबई के आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज से वो इंजीनियर बनता है और इंजीनियर बनने के बाद वो कनाडा में जा करके अपनी नौकरी करने लगता है। दोस्तों, यूरो स्पेस एक ऐसी कनाडा की बहुत ही बड़ी कंपनी है जिसमें वो इंजीनियरिंग के पद पर काम करने लगता है। दोस्तों, इंडिया की बात करें तो वहां पे लगभग 3.5 लाख रुपए महीना वो पैसे कमाता था। दोस्तों, ऐसे माँ बाप अपने बेटे की ऐसी कामयाबी को देख करके फूला नहीं समा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बेटे को उस नौकरी को करते हुए बड़ा ही असहज महसूस होता था और हमेशा से वो अपने आप को अधूरा अधूरा महसूस करता था। दोस्तों, फिर वही होता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं किया था। दोस्तों, उनका जो बेटा था वो उस नौकरी को रिजाइन दे देता है और नौकरी को रिजाइन करने के बाद एक दूसरा फोटोग्राफर का काम शुरू कर देता है। दोस्तों, यूं कह लो उसको उस बड़ी सी नौकरी में जरा भी मन नहीं लगता था, क्योंकि एक कमरे के अंदर बैठ करके ऑफिस वर्क करना होता था और फिर बाहर की दुनियादारी उसको देखने को नहीं मिलती थी। दोस्तों, वो बाहर की दुनियादारी को देखना चाहता था और इस नेचर से उसको बहुत ही ज्यादा प्यार था। दोस्तों, इस नेचर से, इस प्रकृति से उसको इतना ज्यादा प्यार था कि वो 3.5 लाख रुपए की नौकरी को छोड़ करके फोटोग्राफर का काम करने लगता है। दोस्तों, फिर यहीं से सिलसिला शुरू हो जाता है उसकी कामयाबी का। दोस्तों, वो उस काम को भी छोड़ देता है और धीरे धीरे वो अपने आप को सन्यासी जीवन की तरफ लेकर के जाने लगता है। दोस्तों, अध्यात्म में उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और वो इन सारी चीजों को छोड़ करके आध्यात्मिक जीवन को अपना लेता है। दोस्तों, इसी महाकुंभ 2025 में एक ऐसा चेहरा जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं किसी न किसी सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा, मैं आज बात कर रहा हूं उन्हीं आईआईटी बाबा की। जी हां दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुके हैं आईआईटी बाबा के नाम पर, और आईआईटी बाबा के नाम पर फेमस हुए उस शख्स का नाम है अभय सिंह। जी हां दोस्तों, अभय सिंह जो हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाला है और वो अपनी पूरी फैमिली को छोड़ करके बिल्कुल आध्यात्म जीवन अपना चुके हैं। दोस्तों, उनके पिताजी का कहना है कि पिछले 6 महीने हो चुके हैं मुझे अपने बेटे से बात किए हुए। दोस्तों, पिछले पिछले 6 महीने पहले उनकी उनके बेटे से बात हुई थी और तब से उन्होंने अपना मोबाइल बंद कर लिया और अपना सिम कार्ड वगैरह सब कुछ बंद कर लिया। तब से ना तो उनके पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर है और ना ही उनके पास उनका कोई प्रॉपर एड्रेस है, क्योंकि अध्यात्म जीवन में उनका बेटा कुछ इस तरीके से रम गया है कि आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर वो इस वीडियो के अंदर अपने माता पिता और अपने आप को कैसे साबित करके दिखा रहे हैं। नाम बताइए अपना। नाम अभय सिंह, जो आधार वाला नाम है। आधार कार्ड वाला नाम। बाबा क्यों बने आप? नहीं सवाल नहीं, यही है। बाबा नहीं बने ना, वही तो। संन्यास मतलब वैराग क्यों उत्पन्न हुआ आपको? वो अपने आप ही हो जाता है। कुछ तो वजह रही जैसे होगी। आपको ये चीज़ बताओ, आप जब बचपन में वो जो टॉफ़ी के पीछे आप इतने 1 रुपया लेके खरीदते थे, अभी आप क्यों नहीं खाते हो वो? वैसे क्यों पागल नहीं हो उस टॉफ़ी के पीछे? वैराग्य आया कि नहीं आया? कुछ तो वजह रही होगी वैराग के पीछे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आईआईटी ना। जब क्रैक किया होगा आपने तो आपका सपना रहा होगा कि अच्छी लाइफ जिएंगे हम। उस लाइफ को में ऐसी क्या गड़बड़ी आई कि आपको ये रास्ता चुनना पड़ा? नहीं, वो जरूरी नहीं है ना वो गड़बड़ी से ही हो। वो ऐसा है कि हाँ, बस तुमको समझ में आया कि हाँ, इसमें वो चीज़ नहीं है जो तुम ढूंढ रहे हो। क्या ढूंढ रहे हैं आप? शांति। शांति क्या है? शांति क्या है? शांति क्या है? शांति मतलब जैसे जो इसको क्या बोलते हैं, वृत्ति जो बोलते हैं ना, कि अब तुम हमेशा कहीं ना कहीं एक चक्कर में चलते जा रहे हो, जन्म एक और मृत्यु के चक्कर में।
जन्म और मृत्यु के चक्कर में, और फिर उस जन्म और मृत्यु के बीच में जैसे एक के बाद एक विचार, एक विचार के बाद दूसरा विचार, इट्स लाइक कंटिन्यूअस एक चीज़ चल रही है। आपके मन में नहीं चलते अब? नहीं चलती है, बट वो कहीं ना कहीं वो जो नहीं चलने वाली जो चीज़ है वो भी विदित है। अब क्या क्या आपके मन में चलता? पहले क्या चलता था उसमें, बाबा बनने के बाद, सन्यासी बनने के बाद क्या परिवर्तन आया सोच के विचार में? नहीं विचार वैसे ही चलते हैं, बट अब वो बेसिकली इट्स लाइक कि तुम टीवी ऊपर से चलता रहे, बट वो टीवी तुमको डिस्टर्ब नहीं करता है। पहले डिस्टर्ब करता था। हाँ ठीक ऐसे कौन से विचार होते थे जो आपको डिस्टर्ब करते थे? नहीं सभी टाइप के विचार, जैसे बहुत सारे विचार तो जैसे वही ट्रॉमा से, सोसाइटी से रिलेटेड होते हैं कि हाँ चाहिए ऐसा क्यों है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। क्या क्या हो गया? ऐसा क्यों में क्या क्या है वो? जैसे आपको जैसे मैं स्पेसिफिक बताऊं तो विस्तार से। विस्तार से तो जैसे ज्ञान प्राप्ति करने के बाद भी जैसे मैं भारत में आया, मैं बुक लिखी, फिर उस पर ठीक है नहीं इंटरेस्ट हुआ तो मैंने वापस जॉब लेके फिर वापस कनाडा चला गया। मैं छोड़ो, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, अपने हो क्यों करना। किसको इंटरेस्ट की, मतलब आपकी अपनी लाइफ थी, आप किसके चाहते थे कि उसको इंटरेस्ट हो मेरे बारे में और मैं उसके लिए काम करूं? जैसे मैं उस उम्र को वो समझ में आया ना कि जैसे मन कैसे काम करता है, मुझे लगा कि भाई अब मेरे को ये समझ में आया तो मैं दूसरों की मदद करूंगा, दूसरे लोगों को जवाब चाहिए होगा। दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोगों ने इस वीडियो को देखा और इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल साफ साफ पता चल जाता है कि अब उनको इस पूरी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है और उन्होंने अपनी सारी मोह माया को त्याग करके अपने आप को अध्यात्म जीवन में बिल्कुल गहराइयों तक लेकर के चले गए हैं, जहां से उनका वापस लौट पाना अपनी फैमिली की तरफ बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। दोस्तों, उनके गुरुओं की माने तो उनके गुरुजी का कहना है कि अभी अभय सिंह को दीक्षा शिक्षा नहीं दी गई है, अभी इनको कोई गुरु ज्ञान नहीं मिला हुआ है और ना ही तो अभी इन्होंने किसी अखाड़े में अपना कुल मिला करके दाखिला करवाया है। अभी ये बिल्कुल अध्यात्म जीवन में है। अभी ये बिल्कुल कहते नहीं है कि जो योगी होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वो साधना में लीन रहते हैं। तो उन सभी गुरुओं का कहना है कि वो अभी साधना में हैं, अभी वो साधना कर रहे हैं और जैसे ही उनको लगेगा कि मुझे गुरु ज्ञान लेना चाहिए, मुझे शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, तो वो जरूर अपनी शिक्षा दीक्षा का काम पूरा करेंगे। अभी तक उनको कोई शिक्षा दीक्षा नहीं दी गई है, अभी वो केवल अध्यात्म जीवन को जी रहे हैं। वो अभय सिंह हैं और काशी से यहाँ पर आया है। मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, जयपुर जिला, डूंगरी धाम आश्रम है हमारा। हर मेले में हम लोग आते हैं। जूना अखाड़े के हम माननीय सदस्य हैं, किंतु हमारे काशी में एक शिष्य रहता है सोमेश्वरपुरी, उनकी संगता आया, शांति से 1 सप्ताह तक रहा, कोई चर्चा पर्चा नहीं थी, वो अपनी साधना में लीन था। जो भी है, दीक्षा उसने अभी ली नहीं है, गुरु ना बनाया नहीं है, घूम रहा है। उसने मीडिया में माने जो है वायरल करके उसको चौतरफ आवाज़ उठा दिया और मीडिया वाले उनके पीछे पड़ गए। पीछे पड़ने से उसका भी दिमाग पढ़ा लिखा तो है ही है, किंतु भी दीक्षित नहीं है। आप लोग झूठे माने एक बाबा घोषित कर देना, झूठी चीज़। मैं ये सोचता हूँ कि तो दोस्तों, ये है अभय सिंह की कहानी और अभय सिंह हरियाणा के झज्जर जिले का रहने वाले हैं। दोस्तों, उनकी जो पढ़ाई हुई वो IIT मुंबई से हुई और वहां से पढ़ करके वो इंजीनियर बन चुके थे और कनाडा में जा करके यूरो स्पेस में उनकी नौकरी लग चुकी थी। 3.5 लाख रुपए की इंडिया में उनकी पेमेंट थी और 3.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है हम भारतवासियों के लिए। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी नौकरी को छोड़ करके वो आज एक महात्मा का जीवन, एक सन्यासी का जीवन और एक कहते नहीं है कि बिल्कुल दुनियादारी से, इस पूरी दुनियादारी की मोह माया से परे होकर के अपनी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आज अगर बात करूं तो हर कोई उनकी ही बात कर रहा है और कोई तो ये भी कहता है कि उनका दिमागी जो संतुलन है वो ठीक नहीं है, जिस वजह से वो अपने इस दुनियादारी को छोड़ करके अध्यात्म जीवन में आ गए हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि आखिर ये क्या है और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही यकीन हो जाएगा कि ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे।
इस समय बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक तरीके का रैपिड फायर राउंड रखा जाए। सीधे-सीधे क्वेश्चन, हाँ, सीधे-सीधे सीधे-सीधे। जवाब। आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? आत्मा का वास्तविक उद्देश्य ईश्वर को जानना। ध्यान और प्रार्थना से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? प्रार्थना ध्यान का एक मार्ग है, ध्यान को करने का, समर्पण का। हुँ, किसी चीज़ से आप प्रार्थना करते हैं मतलब उसके सामने झुक रहे हो, हुँ। तो समर्पण का तरीका है। वो समर्पण के तरीके से फिर वो ध्यान बनता है बाद में। कर्म और भाग्य में क्या संबंध है? कर्म और भाग्य है। ऊपर से देखोगे तो विधान के हिसाब से, ईश्वर के हिसाब से तो सब भाग्य है। हुँ। नीचे से देखोगे जीव के हिसाब से तो वो कर्म है। ध्यान करने का सही तरीका क्या है? ध्यान करने का कोई तरीका नहीं है वैसे। ध्यान तो लाइक उसमें लीन हो जाना है वैसे। हुँ। धारणा करने के तरीके हो सकते हैं। तो ध्यान में तो तुम बाद में उस स्थिति में चले जाते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए किन साधनों का उपयोग करना चाहिए इंसान को? जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए अपना एक तो धर्म के ऊपर चले और स्पिरिचुअल जो ज्ञान है उसको केंद्र बिंदु बना के चले। मृत्यु और पुनर्जन्म पर आप क्या विचार रखते हैं? मृत्यु और पुनर्जन्म, वो मृत्यु है इसलिए पुनर्जन्म है एक्चुअली में। सही में देखोगे तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है हुँ। कि वो ऊर्जा बस एक चाहे उससे फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। अच्छा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनर्जन्म को कैसे देखा जा सकता है? और क्या ये संभव है कि डीएनए में कुछ सूचनाएँ ट्रांसफ़र की जा सकती हैं? डीएनए में तो सूचनाएं ट्रांसफर होती है ना, उसके थ्रू ही तो तुम्हारी सारी बॉडी आध्यात्मिक बनती है। तरीके से? नहीं नहीं, वो अध्यात्म तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, तो उसका कोई प्रूफ नहीं हो सकता। हुँ, आप जिंदा हो, अभी आप क्या प्रूफ दोगे मुझे? मैं सिर्फ इसी का पूछूं कि आप जिंदा हो, मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो कि आप जिंदा हो, क्या प्रूफ दोगे आप मुझे? आप बोलोगे ये तो मुझे पता है, मैं हूँ। हुँ, उसका क्या कोई प्रमाण नहीं हो सकता उसका। जो एक आपको खुद की अनुभूति हो रही है हुँ, चेतना की, उसका कोई विज्ञान के अंदर प्रमाण नहीं हो सकता। तो ये जो आखिरी स्टेप है वहां पे जाके वो विज्ञान टूट जाता है, मतलब वहां तक चलता है। हुँ, ये आखिरी स्टेप के अंदर जाके वो छोड़ना पड़ता है, वो पूरा ऑब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, विषय को। सिर्फ जो विषय को देख रहा है वहां पे पहुंच जाओगे आप। हुँ। क्या जीवन के उद्देश्य को विज्ञान और आध्यात्मिकता के एक साथ दोनों को मिला के परिभाषित किया जा सकता है? हाँ हाँ, पूरी तरीके से। अध्यात्म आधारित जो चिकित्सा है यानी स्पिरिचुअल हीलिंग, उसे वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित किया जा सकता है? हाँ, हीलिंग तक किया जा सकता है। हाँ, सिर्फ वो लास्ट वाला जो स्टेप है ना, सत्य वाला, उसको नहीं किया जा सकता। हाँ। क्या विज्ञान और आध्यात्मिकता मिलकर मानवता की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? वही है समाधान। एआई और चेतना में क्या संबंध हो सकता है? एआई तो सिर्फ डेटाबेस की माइंड, मतलब ब्रेन का इमिटेशन है, लेकिन चेतना जो है, आत्मा जो है, वो ब्रेन या मन के परे है। एआई जो है, जैसे हमारा मन जैसे किसी चीज को एनालाइज करता है, पैटर्न देखता है, तो पहचानता है कि ये इंसान कौन है। फेस रिकॉग्निशन कर रहे हैं ना हम लाइव, तो एआई भी वही फेस रिकॉग्निशन कर रहा है। उन्होंने बस वही चीज को समझ के उसमें डाल दिया है कंप्यूटर के अंदर, यंत्र के अंदर। भविष्य में विज्ञान ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित कर सकता है कि है भगवान दिखाया जा सके? ईश्वर, विज्ञान सिर्फ वो है ना, ईश्वर के एक स्टेप पहले तक प्रमाणित कर सकता है, ड्युअलिटी तक। वो आखिरी वाला स्टेप को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता, ईश्वर का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। आत्मा का विज्ञान में क्या स्थान है? आत्मा का विज्ञान में स्थान होना मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि अगेन वो फिर से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना वो। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ध्यान और मंत्र उच्च ऊर्जा जो है वो कंपन उत्पन्न करते हैं। हाँ, ये सही है, इसको प्रूव किया जा सकता है। ध्यान और मंत्र, ये सबको वैज्ञानिक तरीके से पूरा किया जा सकता है कि हाँ ये कैसे काम करता है, क्या होता है। जैसे कहते हैं कि ओम जो होता है उससे एक वाइब्रेशन उत्पन्न होती है, ये चीज़ें देखी जा सकती हैं। ये चीजें देखी जा सकती है। मानव शरीर की ऊर्जा प्रणाली जैसे चक्र और नाड़ी को विज्ञान कैसे समझा सकता है? चक्र और नाड़ी को विज्ञान कैसे समझा सकता है? चक्र और नाड़ी को समझने के लिए उनको एनर्जी को एज ए वन फील्ड करके उसको देखना पड़ेगा। जैसे अभी हम एनर्जी देख रहे हैं ना, जैसे मैं बोलता कि ये लाइट एनर्जी है, ये दूसरी वाली विंड एनर्जी है, ये देखने के बजाय मैं देखूं कि ये पूरा एक एनर्जी का ये कॉन्टिन्यूस फील्ड है, तब आप वो चक्र और नाड़ी को समझ पाओगे। अहंकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? अहंकार को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? क्योंकि ये सबसे मुश्किल हो रहा है आज के समय में। बट अहंकार को यदि नियंत्रित करने की सोच जिसके अंदर आई है, तो इसका मतलब उसका अहंकार ऑलरेडी नियंत्रित हो रहा है। क्योंकि असली अहंकारी के अंदर तो ये सोच ही नहीं आएगी कि मुझे नियंत्रित करना है, क्योंकि वो सोच किसके अंदर आ रही है? मैं के अंदर ही आ रही है।
मैं को खत्म करेगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका अहंकार ऑलरेडी कम हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और आजकल बहुत ज़्यादा वीडियो देखने को मिल रही है जिसमें साधु संत जो हैं वो नाराज़ हो जा रहे हैं, चिमटे से पीट रहे हैं। ये मेरा आखिरी सवाल है। तो क्या जो ये गुस्सा है इसको कंट्रोल किया जा सकता है? हाँ, मतलब कंट्रोल करने को तो कर भी सकते हैं, मतलब मतलब वो दूसरों को क्षमा करना इतना कठिन क्यों होता जा रहा है? नहीं वो जरूरी नहीं है, कई बार वैसे प्यार से भी या उस वो अलग अंदाज में भी कर देते हैं ना कि वो लोग वैसे ही होते हैं। जैसे थोड़ा बहुत मुझे इसका समझाया ना उन्होंने कि ये लोग जो है जैसे पहाड़ के अंदर बहुत टाइम तक रहते हैं, तो वो समाज के अंदर उनको इतना ज़्यादा इंटरेक्शन या ये सब चीज़ों में नहीं पड़ते ना वो। हाँ, और वो सोचो ना, पहाड़ के अंदर हिमालय के अंदर बैठे हुए हैं 3-4 लोग सिर्फ उसी जिंदगी के अंदर, और फिर वो कुंभ के अंदर आते हैं, इतने सारे लोगों के साथ मिलते हैं। अब कौन सा रिपोर्टर क्या है, उनको क्या पता है जिंदगी में क्या हो रहा है इस वाले पूरे खेम के अंदर। तो इसीलिए क्षमा करना मुश्किल होता है। नहीं इसलिए हो सकता है कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा अलग लगे, मतलब ठीक है देखने महाराज में। जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो तमाम सारे सवाल जो आपने हमसे पूछे थे कि महाराज जी से पूछे, वो हमने पूछ लिए हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों जिस हिसाब से अभी आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो क्लिप से आपको साफ साफ पता चल रहा होगा कि जितनी सहजता से इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया और जितनी सहजता से इन्होंने इन सारी क्वेश्चन का, इन सारे बड़े बड़े सवालों का जवाब देते चले जा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इनका दिमागी संतुलन खराब है। मुझे तो बस एक ही बात लगती है कि ये बिल्कुल अध्यात्म जीवन में रम चुके हैं और इनको ज्ञान हो चुका है कि इस दुनियादारी में क्या है और आगे जो मैं कर रहा हूं इससे मुझे क्या होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो अध्यात्म के बारे में अभी बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। उनको भी अध्यात्म की पावर पता होनी चाहिए, उनको भी सनातन का पावर पता होना चाहिए। दोस्तों सनातन धर्म बहुत ही बड़ा धर्म है और इसमें जो कोई रम जाता है तो उसकी जिंदगी बन जाती है। दोस्तों ये है ITI, दोस्तों ये है IIT बाबा की कहानी और IIT बाबा की आज पूरे महाकुंभ में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो दोस्तों आप तक ये वीडियो लगा कैसा, आप जरूर बताइएगा और कमेंट करके IIT बाबा के बारे में आपके क्या विचार हैं जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नए वीडियो में, किसी नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।